कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट जांचते हैं जिसमें कि एलडीएल और हमारा वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल और इवन दैट एचडीएल कोलेस्ट्रॉल भी हमारे एक नॉर्मल रेंज दर्शाता है। लेकिन ओनली प्रॉब्लम अराइजिंग इन ट्राइग्लिसराइड, सिर्फ और सिर्फ आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल आपको बढ़ा हुआ दिखता है। डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल हल्का बढ़ा आ रहा है। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल कंट्रोल में ला सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन, और ओनली 5 तरीके को अपनाकर आप अपना ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है काफ़ी कम समय में एक अच्छे रेंज में ला सकते हैं। तो आप जानते हैं कि ट्राइग्लिसराइड होता क्या है। दरअसल जो भी हम कैलोरीज, एक्स्ट्रा कैलोरीज जो हम खाते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके थोड़ा हम स्लाइटली हायर जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट स्पेशली जो कि कार्ब से आ रहा है, फैट से आ रहा है, स्पेशली जो हम बाहर का जो ग्रीसी क्रीमी फूड होता है वो यदि हम ज़्यादा खाते हैं, या आप अल्कोहल लेते हैं, या जो भी हम स्वीट्स ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, तो क्या होता है कि एक एनर्जी, हर खाने से जो हमें कैलोरीज मिलती है वो एज ए एनर्जी हमारे बॉडी में स्टोर्ड होती है। तो ये ट्राइग्लिसराइड फैट जो होता है नथिंग बट एक्सेस कैलोरीज या एक्सेस एनर्जी जो हमने ली है वो बॉडी में स्टोर्ड फॉर्म में होती है। और जब भी हम वर्कआउट करते हैं या जब हम कुछ एक्टिविटी करते हैं तो वो स्टोर एनर्जी जो है यूज़ की जाती है। बट यदि आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है अभी थोड़ा हल्का बढ़ा है, लेकिन डे बाय डे यदि हम इस तरह का कैलोरीज इनटेक हमारा यदि चालू रहेगा और हम एक्टिविटीज़ कम करेंगे, तो क्या होगा, डे बाय डे आपका जो ट्राइग्लिसराइड फैट है वो जो है विसरल फैट में बदलने में इसका समय नहीं लगेगा। दैट इज़ मीन कि स्लाइटली भी बढ़ा है तो आपको जो है इस पे वर्क करना बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड फैट जो है विसरल फैट बन जाएगा और धीरे धीरे ये आर्टरीज़ में और जो भी हार्ट डिसीज़ होते हैं उसके लिए इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी हम कह सकते हैं कि ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है, माने आपका जो ट्राइग्लिसराइड लेवल यदि काफ़ी बड़ा है तो डायरेक्टली कनेक्शन है कि आपको हार्ट डिसीज़ होने की समस्या हो सकती है। नंबर 1 पे आता है कि आप अंडरलाइन कॉज फाइंड आउट कीजिए कि कौन सी आपकी लाइफस्टाइल जो है ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल बन रही है ट्राइग्लिसराइड फैट बनाने के लिए। जैसे कि आप यदि एक्सेस कैलोरीज आप यदि खा रहे हैं, स्पेशली आप स्वीट्स खा रहे हैं, या रोटी आप एक्सेस में ले रहे हैं, या चावल भी आप एक्सेस में खाते हैं, या आप अल्कोहल लेते हैं, तो इस तरह का जो अंडरलाइन कॉज है कि जो रिस्पॉन्सिबल बन रहा है आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को बढ़ाने के लिए, वो आप सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए। और आप डे बाय डे, आपको ऐसा नहीं कि सडनली आपको जंप करना है, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच जब हम रखते हैं तो ये हमारा लॉन्ग टर्म का एक थेरेपी समान ही हम जो है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे यदि हम गाड़ी चलते थोड़े लंबा जो है हमारा रन रहेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ एक चेंज हम इसमें से करेंगे। जो भी आप एक्स्ट्रा रोटी खा रहे हैं या एक्स्ट्रा चावल आप ले रहे हैं वो धीरे धीरे आप कम करेंगे। और साथ ही यदि आप बाहर का जो ग्रीसी क्रीमी खाना खा रहे हैं उसको आप टाटा बाय बाय कर देंगे। तो सबसे पहले अंडरलाइन कॉज आप फाइंड आउट कीजिए कि क्या आप अल्कोहल लेते हैं, क्या आप ज़्यादा रोटी चावल का सेवन करते हैं, क्या आप ज़्यादा शुगरी फूड या बाहर का शुगरी ड्रिंक्स लेते हैं, या आप बहुत ज़्यादा मिठाई या मठरी या फैट रिच फूड खाते हैं, या बहुत ज़्यादा आप घी लेते हैं। इस तरह का अंडरलाइन कॉज आप फाइंड आउट कीजिए। आप जो है धीरे धीरे जो है, जो आपको लग रहा है एलिमिनेट करना, थोड़ा आप धीरे धीरे से जो है आप कंट्रोल कीजिए खुद को, और इसका जो रीज़न है वो आप खुद से फाइंड आउट कीजिए। नंबर 2, आपको क्या करना है, अपने खाने में, डाइट में आपको प्रोटीन स्लाइटली हायर रखना है, और कार्ब का जो इनटेक हो रहा है, जैसे आप नॉर्मल रोटी यदि आप खाते हैं, खाना पसंद करते हैं, तो आप उसमें हल्का सा बेसन मिक्स कर सकते हैं, उसमें आप थोड़ा सा फ्लैक्स सीड्स ग्राउंड करके आप वो भी आप कर सकते हैं, या फिर आप इसमें मेथी दाना भी मिला सकते हैं, या सिंपली आप प्लेन जो आपकी ओट्स की रोटी बनती है आप वो भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें जो है कार्बोहाइड्रेट को कम रखना है। अब जो ओट्स की रोटी आप जो खाओगे उसमें आपको डबल फ़ायदा होगा। एक, आपको जो है कार्ब का जो कंटेंट है कम हो जाएगा। आपको ओट्स में, वैसे आपने देखा होगा, ओट्स में प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा है, कार्ब उतना ज़्यादा नहीं है जो जितना आपके गेहूँ की रोटी में होता है। गेहूँ की रोटी में आपको प्रोटीन भले ही मिल जाएगा लेकिन फाइबर उसमें उतना नहीं मिल पाता है, और कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। इसीलिए आप जो नॉर्मल रेगुलर रोटी यदि आप ओट्स की रोटी में स्विच कर देते हैं तो आपको ये डबल फ़ायदा करेगा। एक तो इसमें आपका फाइबर आ जाता है, प्रोटीन आ जाता है, तो जैसे आप 2 रोटी खा लोगे उसके बाद में आपको बहुत देर तक जो है फुलनेस रहेगी, बहुत देर तक आपको भूख नहीं लगेगी, अल्टीमेटली कैलोरीज आपकी कम होगी। तो आप ये कर सकते हैं।
पंपकिन सीड से मॉर्निंग रूटीन आप स्टार्ट कर दीजिए कि आप भिगाए हुए जो बादाम है या अखरोट है या सिंपल आपको जो बहुत जल्दी इफ़ेक्टिवनेस यदि आपको चाहिए तो आप अपनी दिन की शुरुआत जो है पंपकिन सीड से कर सकते हैं। और इन्फ्यूज़ वाटर, रेगुलर वाटर की बजाय यदि हम पानी में ककड़ी है या चिया सीड, हल्के से चिया सीड यदि मिक्स करके उसमें आप लेमन यदि मिक्स करके दिन में 3 बार इस तरह का ड्रिंक यदि आप लेते हैं तो ये बहुत जल्दी आपको इफ़ेक्टिवनेस दिखाता है। नंबर 3 है, आप यदि एक्टिव नहीं हैं, आपने किसी भी तरह का प्लान जो है इंक्लूड नहीं किया है, वर्कआउट प्लान, तो आप धीरे-धीरे 15 मिनट्स की वॉक हर खाने के बाद आप स्टार्ट कर दीजिए या मॉर्निंग में आप हल्की स्ट्रेचिंग करके आप एनी हाउ आप 15 मिनट्स की जो है ब्रिक्स वॉक ज़रूर लीजिए। और धीरे-धीरे जैसे संडे आता है उस दिन आप जो है कुछ वेट लिफ्टिंग वर्कआउट ज़रूर कीजिए। वेट लिफ्टिंग है या रेजिस्टेंट एक्टिविटी होती है, इस तरह का कोई भी प्लान आप अपने वर्कआउट रूटीन में रखें। घर पर भी आप जो बॉटल्स होती है हेवी बॉटल से या कुछ भी जो वेट आप उठा सकते हैं उसकी रिपिटेशन आप धीरे-धीरे ज़रूर लगाइए। फोर्थ है कि आप अपना ऑयल जो आप खाते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड का लेवल बढ़ाना होगा। दैट इज़ मीन कि आप यदि फ़िश खाते हैं तो आपको इस तरह के फ़िश आपको देखना है जिसमें मर्क्यूरी लेवल कम हो लेकिन ओमेगा 3 फैटी एसिड उसमें ज़्यादा हो। सेकंड, आप जो है भांग जीरा है या टिपिकली फ्लैक्स सीड्स में भी आपको थोड़ा बहुत ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाता है, तो आप इसका भी सेवन आप कर सकते हैं ओमेगा 3 पाने के लिए। लोगों का मानना है कि जो एप्पल खाने से या बनाना खाने से हमारा ट्राइग्लिसराइड लेवल कम होता है क्या? बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे जो है पेशेंट्स पूछते रहते हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैं ये कहूँगी कि फ्रूट्स कोई भी आप खा सकते हैं। आपको यदि डायबिटीज़ नहीं है तो आप किसी भी प्रकार का फ्रूट्स आप खाएँ। लेकिन जो बहुत ज़्यादा ओवर राइप है, बहुत ही ज़्यादा पका हुआ है जिसमें कि बहुत जल्दी ज़्यादा जो है फलों की जो शुगर है ज़्यादा है और फाइबर कम है, ये फल खाने से बजाय आप जिसमें जो रेशा यानी कि फाइबर ज़्यादा है वो आप फल खाने के लिए प्रेफरेंस दीजिए। ज़्यादातर जो बनाना भी बहुत अच्छा होता है, दिन में कोई भी फल आप ले सकते हैं। यदि आप डायबिटीज़ है तो मीठे फलों से आप दूरी बनाए रखें, बट आपको सिंपली आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा है तो आप कोई भी फल दिन में एक बार खा सकते हैं। सेकंड है, आप डेली में कुछ ऐसा खाना ज़रूर खाएं जिसमें आपको भरपूर मात्रा में फाइबर मिले, रेशा मिले। आप सिंपल सा सैलेड बना सकते हैं पत्ता गोभी डालकर, उसमें आप काला चना उबाल कर डाल सकते हैं, मूंगफली को उबाल कर डाल सकते हैं, प्याज खीरा जो है मिक्स करके आप सिर्फ आपको बाउल भर जो है आप डेली इसका सेवन कीजिए। बहुत ही जल्दी आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल, इन तरह की चीज़ों को खाकर आप बहुत ही जल्दी आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल आप कम कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली है कि आपको कैलोरीज जो है कार्बोहाइड्रेट और फैट से कम लेना है। प्रोटीन, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आप जितना ज़्यादा लेंगे, ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा लेंगे, फाइबर आप ज़्यादा लेंगे। अब कई लोग हैं जिन्हें सैलड वगैरह कच्ची सब्जियां खाना जिन्हें पसंद नहीं होता है, उनके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप जो है चिया सीड इन्फ्यूज़ वाटर ले सकते हैं या आप सिंपली चिया को पानी में भिगो दीजिए और उसमें लेमन निचोड़ करके आप सुबह शाम 2 टाइम आप जो है ये पानी लीजिए, तो बहुत ही जल्दी आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल कम हो जाएगा। इसी तरह की जानकारी के लिए आप मुझे फॉलो करें। वीडियो कोई जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।